Hey guys, welcome back. I am Shashank. If you're new here, please subscribe and hit the bell for notification. If you like the video, give it a like, comment and share. So let's start. तो guys, belief system बहुत important topic है सबके जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में. सबका अपना belief system होता है, पर क्या हम उसको improve या नया belief system बना सकते हैं? जवाब है हाँ, पर कैसे? उसके पहले जाने की क्यों बिलीफ सिस्टम को इम्प्रूव करना या बदलना जरूरी है. क्योंकि बिलीफ सिस्टम को इम्प्रूव करने से या बदलने से जिंदगी बदल जाती है. जो काम आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, वो आप आराम से कर लोगे अपने बिलीफ सिस्टम को इम्प्रूव या बदल के. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी कुछ आपको सीखने मिलने वाला है. अब पहले बिलीफ क्या होता है? बिलीव होता है फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता की भावना. फीलिंग ऑफ अश्योरेंस, आश्वासन की भावना. फीलिंग ऑफ परमानेंस, स्थायित्व की भावना. फीलिंग ऑफ रिजिडिटी, कठोरता की भावना. ये सारे जो पॉइंट्स है इसे कहते हैं बिलीफ. बिलीफ को कहा गया है निष्ठा, एलिगेंस. आपका बिलीफ एक फिक्स पैटर्न बन जाता है और वो क्यों बनता है? आपके आसपास के एक्सपीरियंस के कारण. जैसे आपके साथ एक दुर्घटना हुई, उसका आपने एक इंटरप्रिटेशन मतलब या मीनिंग निकाला. आपके जीवन में जो एक्सपीरियंस था, आपने उसका इंटरप्रिटेशन निकाला. अब ये सब आपके आसपास के एक्सपीरियंस से वो पिलर खड़ा हो जाता है और वो पिलर पे बैठाया जाता है आपका बिलीफ. थोड़ा अलग एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे टेबल टॉप को टेबल लेग्स चाहिए, वैसे बिलीफ को भी एक्सपीरियंस, रेफरेंस और इंटरप्रिटेशन चाहिए. बिलीफ होता है फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ परमानेंस, फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, फीलिंग ऑफ अश्योरेंस, फीलिंग ऑफ रिजिडिटी. ये सबको लेके जो आप समझते हो, उससे बड़ा आप जो मानते हो, उससे तैयार होता है आपका बिलीफ. आपकी संगत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके एक्सपीरियंस और आपके इंटरप्रिटेशन के लिए. एग्जाम्पल के तौर पे अकबर और बीरबल की संगत. अकबर के पास ताकत थी और बीरबल के पास दिमाग. चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की संगत. आपको भी अपनी संगत अच्छी रखने की जरूरत है. एक कहावत है, ध्यान से सुनिएगा, संगत सुधारो या संगत को सुधारो. आप जो एक्सपीरियंस लेते हो जीवन में, उसमें आप अपना लॉजिक लगाते हो और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग करते हो. धीरे धीरे वो आपकी फीलिंग बन जाती है, आपके इमोशंस. फिर वो इमोशंस और फीलिंग्स आपका ओपिनियन बनता है किसी के बारे में. वैसा ही जैसे आप अपने रिश्तेदारों के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, फिर ये ओपिनियन जाके कन्विक्शन बनता है और ये कन्विक्शन बड़ा बिलीफ बनता है. और वो बिलीफ परमानेंट रहता है, जो आपको सत्य लगता है. जैसे हम मान लेते हैं कि संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे. ये एक सत्य है, परमानेंट. ये एक फीलिंग ऑफ परमानेंस है सबके लिए. अगर कोई बोले कि संडे के बाद फ्राइडे आता है, तो आप नहीं मानेंगे, आपके पास्ट एक्सपीरियंस और रेफरेंसेस के कारण. अब ये तो सच ही है कि संडे के बाद मंडे आता है, बट बहुत सारे बिलीफ आप मानते हैं जो झूठ या गलत होते हैं. और अपने बारे में भी गलत बिलीफ्स आपने इकट्ठा कर रखे हैं. हाथी के छोटे बच्चे की स्टोरी आप जानते होंगे, नहीं तो आई बटन में लिंक है, आप देख सकते हैं बाद में. और गलत एक्सपीरियंस से गलत रेफरेंस, गलत रेफरेंस से गलत इंटरप्रिटेशन होता है, और गलत इंटरप्रिटेशन से गलत बिलीफ आप खुद के बारे में बना लेते हैं. कोई अगर मैथ्स में फेल हो जाए तो वो एक रेफरेंस मिला आपको. अब माइंड में बैठ गया कि मैं मैथ्स में फेल ही होऊंगा, मैं मैथ्स सीख नहीं सकता, मैथ्स मेरे बस का नहीं है, इंग्लिश कभी नहीं सीख पाऊंगा. भाई दूसरे लोग बोलते हैं कि मैथ्स तो मैं ही सीखूंगा, इंग्लिश तो मैं बोल के ही दिखाऊंगा. नकली बिलीफ टिकेगा नहीं, उसे पिलर चाहिए. आपको पिलर स्ट्रांग बनाना है ताकि बिलीफ की छत उस पर टिक पाए. जीवन में दो टाइप के लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन निकालता है और पेसिमिस्टिक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन निकालता है.
इसलिए पेसिमिस्टिक व्यक्ति के जीवन में फेलियर की संभावना बढ़ जाती है और ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति में कॉन्फिडेंस होता है, पॉजिटिव रेफरेंस होता है, खराब एक्सपीरियंस में से भी पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, अपनी क्षमता से खुद को ऊपर समझते हैं। देखो सिंपल है, पेसिमिस्टिक व्यक्ति ट्राई ही नहीं करता है, ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति ट्राई करता है और फेल होता है, पर वो रुकता नहीं है, फिर ट्राई करता है और हासिल करता है। अब आपका बिलीफ जितना भी तैयार हुआ है, क्या उसको फिर से तैयार किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ। डॉक्टर जान बचाता है, टेररिस्ट जान लेता है। दोनों अपनी संगत की वजह से वैसे सोचते हैं। अब सोचो कि एक टेररिस्ट को ऐसे संगत में रखे कि जहां बस इंसान बनो सिखाते हैं, तो क्या उसका बिलीफ बदलेगा? हाँ, बिल्कुल बदलेगा। तो आपका भी बिलीफ बदलेगा। आपको पिलर वापस तैयार करने होंगे। लिस्ट बनाओ अपने जीवन के गोल्स की और बिलीव करो। लोग बोलते हैं कि मोटिवेशनल वीडियोस क्यों देखें? इसलिए देखें क्योंकि आपको नॉलेज मिलता है कि मैं कहां गलत जा रहा हूं अपने लाइफ में, और आपको स्ट्रांग पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलते हैं मोटिवेशनल वीडियोस से, ताकि आपके पिलर स्ट्रांग बने, और पिलर स्ट्रांग बनने से आपका बिलीफ स्ट्रांग रहेगा। वैसे नॉलेज सबके पास होता है, पर उसको प्रॉपर तरीके से बहुत कम लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो मोटिवेशनल वीडियोस से आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे ये सीखने मिलता है। और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो से आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस और रेफरेंसेस को जमा कर सकते हो और नया बिलीफ तैयार कर सकते हो जो कभी भी गिरेगा नहीं। स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल जल्दी समझता है। 400 मीटर की रेस आदमी ने 55 सेकंड में पूरी की थी, तो लोगों को लगा कि इससे फास्ट कोई नहीं भाग सकता। किसी ने 52 सेकंड में पूरी कर दी, तो लोगों का नया बिलीफ तैयार हो गया। क्रिकेट में ओडीआई में 200 रन कोई नहीं बना पाएगा, ये सबका बिलीफ था। सचिन ने फर्स्ट टाइम बनाए, उसके बाद तो लाइन लग गई। रोहित शर्मा ने तो 264 रन बनाए ओडीआई में। तो आप समझो, तुरंत बिलीफ चेंज होता है। जो लोगों को लगता था कि नहीं हो सकता, कोई नहीं कर पाएगा, पर किसी व्यक्ति ने वो पूरा कर दिया, तो लोगों ने बिलीव करना चालू कर दिया। ये सब क्यों हो पाता है? क्योंकि उनको रेफरेंस मिले, जिसके कारण उनको बिलीव हुआ कि ये पॉसिबल है, और बिलीव के कारण ही वो कर पाए। तो आप भी कर सकते हो, नया बिलीव तैयार करो। मेरे मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहो। इन वीडियोस की मदद से आपको नया पिलर बनाने में मदद होगी, और वो पिलर पे ही आपका बिलीफ टिकेगा। गुजराती लोग क्यों बिजनेस करते हैं और बिहार के लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं? क्योंकि उनको रेफरेंस सेम मिल रहे हैं, इसलिए उनका बिलीफ वैसे बनता है। 2 से 3 कहावत बता के ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा। अर्निंग बढ़ानी है तो पहले लर्निंग बढ़ाओ। हम तो चले थे अपनी परिस्थिति सुधारने ओ गालिब। जिस दिन अपनी मनस्थिति सुधारी, उसी वक्त से परिस्थिति बदल गई। इंसान अपने मनस्थिति से विकलांग होता है, शरीर से नहीं। क्योंकि अनपढ़ तो वो नहीं जो पढ़ लिख नहीं पाए, अनपढ़ तो वो है जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते। इस वीडियो को सबको शेयर करो ताकि सबको मदद मिले। कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।